चाहे रह लो नंगा
मुक्ति ना मिले सम्यक ज्ञान क्रिया बिन मोना। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मर्जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण शांति शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। शांत दांत गंभीरा अनंत आस्था के केंद्र सद्गुणों की उपासिका माँ सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज ज्ञान पंचमी है और ज्ञान पंचमी का हमारे जैन आगमों के अंदर भी और जैन साहित्य के अंदर भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्ञान पंचमी को और ज्ञान जीवन के अंदर ज्ञान का होना अति आवश्यक है और वो ज्ञान जो हमारी आत्मा को पवित्र कर सके, जो हमारी आत्मा को पवित्र कर सके। और कहा ज्ञानियों ने कि नास्ति ज्ञान में पवित्रम इह लोके। शास्त्रकारों ने कहा कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र इस संसार के अंदर और कोई चीज है। सबसे बढ़िया पवित्र और सर्वश्रेष्ठ पवित्र चीज बताई है ज्ञान को, और जैन आगम कहते हैं सम्यक ज्ञान। क्या है? ज्ञान सम्यक हो और चारित्र सम्यक हो। ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और क्रिया सम्यक हो तो ये मुक्ति मिलती है, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हम सबसे पहले उन सद्गुरुदेव को परम श्रद्धा के साथ में वंदन करेंगे कि जिनके महान उपकार से, जिनकी अनंत असीम कृपा से हमें ज्ञान की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। क्योंकि कहा है ज्ञानियों ने कि अज्ञान तिमिरान दस्य, जो अज्ञान रूपी अंधकार में अंधा बना हुआ है, और उस अंधे को, जो अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले, ज्ञान से रहित उन अंधकार में बने अंधे के ज्ञानांजन सला गया। ज्ञान की अंजन से, ज्ञान के अंजन रूपी सलाका से जिनके चक्षुरुन्मीलितम येन, जिनकी आंखें, जिन्होंने आंखें खोली हैं, यानी हम अज्ञान के अंधकार में अंधे बने हुए थे, लेकिन बड़े गुरु ने, बड़े ज्ञानी गुरु ने ज्ञान की सलाखाओं के द्वारा हमारी आंखों में अंजन निकाल कर आंखें खोली हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को पहले क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ऐसे परम पवित्र और ऐसी पुण्यात्मा, ऐसे कृपालु गुरु के पावन चरणों में बार बार शत शत बार वंदन करते हैं। ज्ञान का महत्व बताते हुए क्या कहा कि विद्या धनम सर्व धनम प्रदान। आपने कभी स्कूल में गए और स्कूल के अंदर भी ये श्लोक का एक अंतिम चरण लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल में था कि नहीं? ज्ञान के लिए विद्या धनम सर्व धनम प्रदान। विद्या धन, सभी धन से क्या है? प्रदान है। सभी धनों में, सभी प्रकार के धन में, यानी पशु धन भी आ जाता है, स्वर्ण सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती जमीन जायदाद इत्यादि जो धन के कई रूप हैं, उन सभी प्रकार के धनों के अंदर विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन बताया। और प्रभु महावीर के यानी ग्रंथों में ज्ञान को बहुत पवित्र बताया है, और विद्या भी उसको विद्या बताया है कि सा विद्या या विमुक्त, वही विद्या है जो मुक्ति को देती। क्या देती हो?
मुक्ति देती हो। तो विद्या यानी विद्या के धन को सर्व प्रधान धन बताया। क्यों बताया? न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। कई बातें बताई विद्या के लिए। न चौर्यहार्यम, इसका चोर चोरी नहीं कर सकते। विद्या रूपी धन अगर किसी ने बहुत विद्याएं सीखी हैं और बड़े विद्या में पारंगत हैं और चार चोर घर के अंदर आ गए तो दूसरे धन की तो चोरी कर सकते हैं और कई धातुओं के बर्तनों की चोरी कर सकते हैं, सोने चांदी की कर सकते हैं और कोई चीज़ की कर सकते हैं। लेकिन किसी विद्वान पुरुष के दिमाग में कितनी विद्याएं भरी हुई हैं, उसकी चोरी कर सकता है? हाँ, नहीं करता है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम। आपने धन कमाया और बहुत सारा धन है तो टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है और राजा लोग आपसे टैक्स और कर मांगते हैं। लेकिन किसी ने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, उसका भी टैक्स दिया जाता है क्या? उसका भी टैक्स देते हैं? नहीं। न राज्यहार्यम, राजा भी उनके धन को हड़प नहीं सकता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी, अपने पिता के धन के बंटवारे में बाकी सभी चीजों का बंटवारा भाई लोग करा सकते हैं, लेकिन विद्या का बंटवारा, हाँ, कि मैं तो 2 किताब ही पढ़ा हूँ, 4 किताब ही पढ़ा हूँ, 16 किताब पढ़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे दे दे, तो दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। न भातृभाज्यम न च भारकारी, विद्या चाहे कितनी पढ़ ली लेकिन ये सिर पर कोई बोझ लगने वाला, हाँ, भार भी नहीं है। वह ये कृते वर्धति एव नित्यम, ज्यों ज्यों खर्च करते हैं क्यों क्यों यह विद्या रूपी धन बढ़ता जाता है। क्या होता है? बाकी धन तो खर्च करने पर क्या होता है? खत्म होता है, कम पड़ता है, लेकिन विद्या धन तो ज्यों ज्यों खर्च करते हैं क्यों क्यों बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चियां घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, ज्यों ज्यों खर्चते हैं त्यों त्यों तो बढ़ती हैं और अगर नहीं खर्चे तो घट जाती हैं। यही बात आपके सामने यहाँ आने वाली है। तो हमारे जैन परंपरा के अंदर कार्तिक शुक्ला पंचमी की तिथि को विशिष्ट महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, जो 5-5 दिन के बाद में जो तिथियां आती है ना, उनका ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व है। पांचम का, दशम का, पूर्णिमा का और अमावस्या का। और ये जो स्थितियां हैं, दीपावली को भगवान महावीर निर्वाण गए, अमावस्या के दिन भगवान क्या गए? निर्वाण। उसके बाद प्रतिपदा आई जिसको हमने गौतम प्रतिपदा के नाम से जाना। उसके बाद में आई गौतम प्रतिपदा। उसको क्यों कहा गया? कि भगवान गौतम स्वामी को क्या हुआ था? केवल ज्ञान। अब कोई कहते हैं कि एक जना ना के मुझे प्रश्न किया था कि भगवान गौतम स्वामी को गौतम प्रतिपदा के दिन दूसरे दिन 8 बजे केवल ज्ञान हुआ। शास्त्र में तो लिखा हुआ मिला नहीं, लेकिन इतना जरूर हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जिस रात में भगवान महावीर मोक्ष पधारे उसी रात में उनको क्या हुआ था? केवल ज्ञान। अब भगवान के मोक्ष पधारने के भगवान आधी रात में मोक्ष गए। हो सकता है एक पैर के बाद में केवल ज्ञान हुआ हो, चौथा पहर शुरू हो गया हो, लेकिन जहाँ तक यह बात है हुआ उनको रात में ही केवल ज्ञान क्या हुआ था? हाँ, सूर्य उदय होने के पहले क्या हो गया था? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होने के कारण से उनको गौतम प्रतिपदा कहते हैं। और गौतम प्रतिपदा के बाद में दूसरे दिन क्या आती है? भाई दूज। अब भाई दूज का क्या मतलब है? नंदीवर्तन। जो भगवान महावीर के बड़े भाई थे नंदीवर्तन,
जो भगवान महावीर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए तो भाई ने कहा माता पिता का अभी वियोग पड़ा है, इतने जल्दी क्या दीक्षा ले रहे हो? तो बड़े भाई साहब ने आज्ञा नहीं दी। इस कारण से भाई साहब की आज्ञा मानकर 2 साल तक भगवान महावीर ग्रस्त अवस्था में रहे। 28 साल की उम्र में माता पिता का वियोग हुआ ने भगवान ने दीक्षा ली 30 साल की उम्र। तो 2 साल भाई के कहने से रहे, बिल्कुल निर्लेप रहे एकदम, लेकिन रहे 2 साल और 2 साल तक वहाँ रहने के बाद में दीक्षा ली। लेकिन नंदीवर्धन राजा के जीवित रहते रहते महावीर मोक्ष पधारे। महावीर क्या चले गए? मोक्ष। तो अपने छोटे भाई के प्रति अत्यंत स्नेह और बहुत मोह था भाई नंदीवर्धन को। जिस दिन सुना कि अमावस्या के दिन यानी भगवान मोक्ष गए तो गौतम यानी जो गौतम प्रतिपदा एकम आई, उस दिन उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। किसने? नंदीवर्धन जी ने। नंदीवर्धन जी ने भाई के वियोग में अन्न पानी नहीं लिया और इस बात की खबर पड़ी थी उनकी बहन सुदर्शना जो जमाली की पत्नी थी, उनको मालूम पड़ा कि भाई के वियोग में मेरे बड़े भाई साहब ने भोजन पानी नहीं किया है। तो वह नंदीवर्धन भाई के घर पर आई, अपने हाथों से अपने भाई को भोजन करवाया था। भाई को क्या करवाया? अपने हाथों से भोजन कराया था। तो ये था बहन का वात्सल्य स्नेह, भाई का प्रेम। इसलिए इस दूज को नाम दिया गया भाई दूज, भाई। और महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और केवली के पाठ पर केवली बैठते नहीं है। तो भगवान गौतम स्वामी को महावीर के पाठ पर बैठने का, क्योंकि केवली हो गए, भगवान हो गए वो, इसलिए उनको नहीं। लेकिन उस समय छद्मस्त कौन थे गणधरों में? सुधर्मा स्वामी, 5वें गणधर, 5वें गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी को पाठ पर बिठाया गया। महावीर के पाठ पर कौन बैठे? 27 पटधरों में प्रथम पटधर का नाम आता है भगवान आर्य सुधर्मा स्वामी। और आर्य सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजे। उसके बाद में शायद संभवतः, निश्चित भाषा में नहीं कह सकते हैं, संभवतः भगवान के मोक्ष पधारने के बाद में आज ही ज्ञान की प्रवाह हुआ होगा, आज ही प्रवचन फरमाया हो। किसने? सुधर्मा स्वामी। तो ज्ञान का प्रवाह आज ही हुआ हो, इसलिए उनको श्रुत पंचमी कहते हैं। कि सुधर्मा का महावीर प्रभु मोक्ष में गए, एकम को नहीं, दूज को नहीं, तीज को नहीं और चौथ को नहीं, पांचम को ही यानी ज्ञान का प्रवाह, श्रुत का प्रवाह किया होगा, इसलिए इनको श्रुत पंचमी कहते हैं। और जैन परंपरा में ज्ञान पंचमी को श्रुत आराधना, श्रुत उपासना का यह परंपरा कब से चालू हुई, इसका कोई इतिहास में तिथि तारीख लिखी हुई नहीं है। लेकिन श्रुतानुश्रुत एक दूसरे से सुनते आ रहे हैं, एक दूसरे से। श्रुतानुश्रुत का मतलब हमारे बडेरों से सुना, बडेरों ने उनके बडेरों से सुना, उन बडेरों ने उनके बडेरों से सुना। और परंपरागत वार्ता, जो परंपरा से जो बात चलती हैं, उनके अनुसार क्या हुआ? उनके अनुसार हुआ कि आज के दिन भगवान महावीर के 27वें पटधर कौन से और कौन थे? 27वें पटधर, हाँ, देवर्षि गणि श्रमाश्रमा। देवर्षि गणि 27वें पटधर थे। कितने पूर्व का ज्ञान था उनको? एक पूर्व, बहनों का ज्ञान, एक पूर्व का ज्ञान था। कितना? एक पूर्व का ज्ञान था। सुधर्मा स्वामी को 14 पूर्व का था। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर वर्णन आएगा कि इनको कितने कितने पूर्व का ज्ञान था। तो देवर्षि गणि के समय में देवर्षि गणि को एक पूर्व का ज्ञान था। और देवर्षि गणि ने जो यह परंपरा, भगवान का श्रुत ज्ञान की परंपरा कंठस्थ चल रही थी। जैसे भगवान ने फरमाया 14 पूर्वधारियों को याद है, 14 पूर्वधारियों ने स्थवीर मुनियों को फरमाया। स्थवीर मुनियों के अंदर भी कई पूर्वधारी चलते रहे। फिर बाद में धीरे धीरे पूर्वों का ज्ञान लुप्त होने लगा, फिर और कम होने लगा। यूं करता 27वें पटधर तक तो एक पूर्व का ही ज्ञान रखा। कितने पूर्व का? और 14 पूर्व क्या हो गए थे? 14 पूर्व लुप्त हो गए थे। तो उस समय भगवान का 27वें पटधर हुए, उस समय 980 वर्ष हो गए। कितने वर्ष?
भगवान को निर्वाण हुए 980 वर्ष हुए, उस समय एक युगांतकारी घटना घटी और एक शास्त्र लिखने की परिपाटी देवर्षि गणी ने शुरू की। पहले लिखते नहीं थे, आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? पहले इतनी बुद्धि तीव्र थी कि शास्त्र कंठस्थ हुआ करते थे और कंठस्थ होते होते 14 पूर्व का ज्ञान भी कंठस्थ हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे स्मरण शक्ति आर्य के परिवर्तन के साथ स्मरण शक्ति कम होने लगी और पूर्वधारियों का पूर्व का ज्ञान कम होने लगा। देवर्षि गणी को एक पूर्व का ज्ञान था, तो उन्होंने क्या सोचा कि स्मृति कमजोर होने लगी है और स्मृति कमजोर हुई थी। उसके बाद में एक घटना और घटी। क्या घटना घटी? आचार्य देवर्षि गणी, आर्य देवर्षि गणी के एक बार जुकाम हो गया था। क्या हुआ? जुकाम। और जुकाम के लिए औषधि के रूप में किसी बहन, किसी श्रावक जी के घर से एक सूंठ का गांठिया लेके आए। क्या लाया? सूंठ का गांठिया लेके आए और वो घिस करके उनको जुकाम में अपनी औषधि रूप में प्रयोग करना था। और बचा हुआ जो गांठिया था, वो गांठिया श्रावक जी को प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के पहले श्रावक जी को संभलाना था। क्या करना था? संभलाना। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं ये प्रतिक्रमण करने के पहले श्रावक जी को दे दूंगा, इसलिए वो छोटा सा गांठिया या कान में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कान में। सूर्य अस्त हो गए, प्रतिक्रमण की आज्ञा ले ली, क्योंकि कोई चीज जो बढ़ानी है श्रावक को तो सूर्य अस्त होने के पहले सूर्य की साख से बढ़ानी, लेकिन स्मृति नहीं रही और भूल गए। प्रतिक्रमण की आज्ञा ले ली। प्रतिक्रमण में पहला आवश्यक कर लिया, दूसरा आवश्यक कर लिया, तीसरे आवश्यक में खमासना देते समय नीचे झुके तो गांठिया आकर के क्या पड़ा? नीचे पड़ा। जब गांठिया आकर के नीचे पड़ा तो यह घटना देवर्षि गणी को आंदोलित करने लगी। उनके आत्मा में चिंतन चला और मोड़ चला कि काल का प्रभाव जोरदार हो रहा है, काल की प्रवृत्ति स्मृति को दुर्बल कर रही है। मैं एक पूर्वधारी हूँ। मैं कौन हूँ? मुझे एक पूर्व का ज्ञान है जिसमें मैं भूल सकता हूँ। तो सामान्य साधु भूल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भूल हो सकती है, वो भी भूल सकते हैं। और अगर ये भूल वाली बात आगे आगे और ज़्यादा भूल और स्मृति कम रही तो ये आगम रूपी ज्ञान है जो कंठस्थ चला आ रहा है, ये भी सब भूल जाएंगे। और सब भूलने के बाद में महान आगम धन से वंचित रह जाएंगे। आगम का दीप बुझ जाएगा और यानी परंपरा, भगवान की शुद्ध परंपरा के दर्शन भी होने वाले नहीं हैं। और मिथ्यात्व रूपी सूर्य यानी राहु इन सम्यक रूपी और आगम रूपी ज्ञान को ग्रस सकता है। इसलिए लेखन लिखने का काम क्या करे? शुरू के शास्त्र को क्या करो? लिखो। स्मृति की दुर्बलता, धारणा शक्ति की कमी, धारणा नहीं हो रही है, बार बार भूल जाते हैं। प्रमाद में वृद्धि, प्रमाद में क्या होने लगी? वृद्धि। और विशिष्ट श्रुत अभ्यासी जो श्रमण थे वो काल कबलित हो गए। जिनको विशेष ज्ञान था आगमों का, वो काल धर्म को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। अकाल की स्थितियां पड़ने लगी। इस कारण से साधु संतों को गोचरी, श्रावकों के घर में अनाज नहीं तो साधु संतों को क्या है? तो साधु संतों को गोचरी नहीं मिलती थी। इस कारण से साधु संत संतारा सलेखना कर लिए। तो कई पूर्वधारी संतों ने क्या कर लिया था? संतारा सलेखना। ऐसी ऐसी स्थितियां बनी। इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने यह कार्यशास्त्र लिखने का काम शुरू कराया। 27वें पटधर के समय में शास्त्र लिखने का क्या हुआ था? काम हुआ था। और यह बात हमारे यानी आचार्य चारित्र चूड़ामणि पूज्य बाल ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी हस्तिमल जी महाराज साहब ने जैन पाठावली के अंदर यह बात लिखी। रवीर काल नव सो असे जब आया, देवरिधि ने फिर समुदाय मिलाया। उभय वाचना के पाठों को लेकर आगम लेखन करवा
आया शुभ प्रतिधर, आज उसी से हरि संग की बाड़ी, संग की बाड़ी, लेकर शरणा तेरे अनंत नर नारी, लेकर शरणा तेरे अनंत नर नारी। कहते हैं कि भगवान देवव्रती गणी ने उस समय लेखन का कार्य शुरू कराया। प्रभु महावीर के मोक्ष जाने के बाद में 4 वाचनाएं हुई। क्या हुई थी? 4 वाचनाएं। अब उन वाचनाएं से आप नहीं समझ पाएंगे, क्यों समझ लो 4 साधु सम्मेलन हुए। क्या हुए थे? और वो जो साधु सम्मेलन हुए उनके उद्देश्य क्या थे? उनका उद्देश्य यही था कि जो विशिष्ट विशिष्ट ज्ञानी और पूर्वधर और जो महाज्ञानी संत हैं, वो जिनको ज्ञान नहीं आता है उनको ज्ञान सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? सब संतों को इकट्ठा करके, ज़्यादा से ज़्यादा सब संतों को इकट्ठा करके, और एक स्थान के ऊपर श्रुतधारी पूर्वधारी जो संत हैं वो ज्ञान की वर्षा करेंगे, और जो सामान्य साधु हैं वो ज्ञान सीखने का क्या करेंगे? हाँ, तो हमारी इस भाषा में, वर्तमान की भाषा में, जिनको श्रवण सम्मेलन कहते हैं, अब जो श्रवण सम्मेलन होता है उनका उद्देश्य अलग है, लेकिन उस समय जो श्रवण सम्मेलन होता था उसका उद्देश्य था ज्ञान का प्रवाह। क्या होना चाहिए? तो पहली वाचना हुई 14 पूर्वधारी भद्रबाहु स्वामी के टाइम में। कब हुई थी? हाँ, भद्रबाहु के टाइम में पाटलिपुत्र के अंदर। और दूसरी वाचना हुई आचार्य सुहस्ती के टाइम में कलिंग देश में, कलिंग देश के अंदर। और वो आचार्य सुहस्ती 10 पूर्वों के धारी थे। आचार्य सुहस्ती क्या थे? 10 पूर्वों के धारी और 10वें पटधर थे, 10वें पटधर थे। और आचार्य सुहस्ती के टाइम में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, उसका एक अलग से व्याख्यान है, हुआ तो कल जरूर बताएंगे। तो आचार्य सुहस्ती के समय में कलिंग में दूसरी वाचना हुई, और उसके अंदर क्या हुआ? हिमवंत स्थिरावली के अनुसार 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान स्थिर किया गया। अंग कितना है? अभी भी अंग कितने हैं हमारे? हाँ, एक एक चीज दोहरा रही हूँ, इसको याद रखिए, भूलना नहीं है। 11 अंगों का ज्ञान और 10 पूर्वों का ज्ञान फिर किया गया। फिर बोल तो उस समय सुरक्षित था। तीसरी वाचना हुई आचार्य वज्रसेन के समय में। आचार्य वज्रसेन के समय में, जिसको माता जी ने झोली में बहरा दिया था, अपने पुत्र को किसमें बहरा दिया था? झोली में। वही वज्र स्वामी, उनके टाइम में 10 पूर्व मंदसौर में, अब जिसको मंदसौर कहते हैं उस जमाने में उनको 10 पुर कहते थे, वहां पर हुई। और चौथी वाचना हुई आचार्य देवव्रती गणी के टाइम में। अब देवव्रती गणी के टाइम में 27वें पटधर के समय में जो चौथी वाचना हुई, उस समय भारत के अंदर हूणों का राज्य था। हूण जाति और गुप्त वंश और हूण वंश के राजाओं का राज्य था। दोनों में कट्टर शत्रु था, और शत्रुता के होने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य भारत के अंदर संग्राम चल रहा था। क्या चल रहा था? संग्राम। और उस समय देवव्रती गणी को यह अत्यंत आवश्यकता पड़ी वाचना कराने की। तो अब समस्या क्या आई? मध्य भारत के अंदर ये युद्ध चल रहा है, और युद्ध चलता है तो उस समय के अंदर साधु संत विहार करके, क्योंकि मध्य प्रदेश की भूमि को डाके बिना साउथ में नहीं आ सकते, और साउथ वाले उत्तर में नहीं जा सकते हैं। तो देवव्रती गणी आचार्य ने एक निर्णय लिया कि 2 जगह वाचना होगी, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में हुई नागार्जुन, आर्य नागार्जुन के सानिध्य में, और दक्षिण में हुई आर्य स्कंदिल के सानिध्य। दक्षिण में हुई वल्लभी में और उत्तर में हुई मथुरा। दोनों में वाचनाएं हुई, दोनों में पाठ फिर किए गए। देवव्रती गणी का एक विचार था। क्या विचार था? इन दोनों पाठों को मिला करके भगवान के आगमों के ज्ञान को संगठित करना। लेकिन बीच के अंदर यह युद्ध चल रहा था, और बीच में पड़ गया अकाल। बीच में क्या पड़ गया? अकाल। तो अकाल के कारण से भी साधु संतों को गोचरें नहीं मिलती हैं, और युद्ध स्थल के वहां पर जाने, विहार करने की भी भगवान की आज्ञा नहीं थी। इस कारण से जो साधु संतों को आहार नहीं मिला, वे
संतारा कर लिया। क्या कर लिया था? संतारा। दो पाठों का मेल करना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझिए कि दोनों पाठों का मेल हो नहीं सका। उसके बाद में आचार्य देवती गणी ने पाठ भेदों को संकलन तो किया, लेकिन उन्होंने यथामति एक पूर्वधारी थे, एक पूर्वधारी की अपनी मति बुद्धि के अनुसार ये किया। इस कारण से कई पाठों में मतभेद क्या आ गया है? मतभेद आ गया है बंधुओं। तो ये जो कार्य देवती गणी ने किया, ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य। आज आपके हाथ में स्वाध्याय की किताब है, 11 अंक की किताब है, और आज हम जिन वाणी को पढ़ते हैं, यह उपकार किसका है? ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया महावीर के मोक्ष जाने के बाद में। और आप जानो कि कोई भी व्यक्ति जो परंपरा से वर्षों से चलती आ रही, सदियों से चली आई परंपरा से विपरीत कोई काम करे तो टांग खींचने वाले क्या खींचते हैं? यूं में जानोगे, टांग अटीट खींचे। उन जमाने में कहीं खींचता था। हाँ, टांग खींचने वाले तो हर जमाना में हुए, नहीं होते तो काम ही नहीं होता। और टांग ही खींचने वाले चाहिए, जिनके 10 दुश्मन नहीं और मित्र नहीं 50, 10 दुश्मन नहीं और मित्र 50 नहीं, वो जननी यूं ही रहे कि भार मोई 10 माह। अगर किसी के बेटे के 10 दुश्मन नहीं है, कौन नहीं है? हाँ, 10 दुश्मन नहीं है और 50 मित्र नहीं है, वो जननी तो यूं ही रही, यूं ही भार हुई। तो उसके बेटे के न तो कोई दुश्मन है न कोई शत्रु है। इसका मतलब योग्यता नहीं है, बेटे में क्या नहीं है? हाँ, दुश्मन भी उनके बनते हैं जिनमें योग्यता होती है, जिनके योग्यता ही नहीं है तो उनके क्या दुश्मन है? हाँ, पत्थर उस पर फेंकते हैं लोग कि वृक्ष फलदार होता है। वृक्ष क्या होता है? फलदार वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं। आलोचना को बुरा मत मानो, आलोचना करने वाले तो चाहिए। आलोचना करें तो समझना कि कुछ न कुछ हम में दम है, नहीं तो हमारे में दम नहीं है। हम तो फिर तो क्या है, सिर्फ यूं ही घोड़े ही हैं, बाकी कोई काम के नहीं है। तो बंधुओं, उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया। साधारण मनुष्य परिस्थिति के अनुसार ढलता है। क्या, कैसे ढलता है? परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है केवल। और लेकिन केवल जो प्रतिभाधारी होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, वे लीक से हटकर चलते हैं। जमाना के अनुसार चले साधारण मनुष्य और जमाना से हटकर चले क्रांतिकारी कदम उठाए, वो होते हैं प्रभावी और क्रांतिकारी मनुष्य। तो शासन की डूबती नैया को तिराने का काम किया देवर्षि गणी ने। महान उपकार है उन देवर्षि गणी का। आज देवर्षि गणी के नाम की भी एक माला फेरना। क्या फेरना? और शुद्ध ज्ञान है। यानी हमारे ज्ञान कितने बताए, ये बताओ आप, ज्ञान कितने? कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान में एक शुद्ध ज्ञान है जिसको सूर्य की उपमा दी। किसकी उपमा? जो स्व पर का प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशमान है और दूसरों को भी क्या करता है? प्रकाशित। बाकी मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान मूक है। क्या है? मूक में समझते हैं किसको कहते हैं? मूक, गूंगा। मूक यानी, हाँ, आपको मति ज्ञान हुआ, आप मति ज्ञान से खुद समझ सकते हैं। आपको अवधि ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान से आप सारे ज्ञान समझ सकते हैं। आपको मन प्रयोग है तो आप मन प्रयोग से समझते हैं। आपको केवल है तो केवल। लेकिन आपने क्या समझा, क्या जाना, अगर आप मुझे बताना चाहो तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? श्रुत ज्ञान। बस, श्रुत ज्ञान के सहारा बिना तो तीर्थंकर भगवान भी उपदेश नहीं दे सकते हैं। तीर्थंकर भी उपदेश देते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं? श्रुत ज्ञान की। इसलिए श्रुत ज्ञान को स्व पर प्रकाशक सूर्य के समान बताया। बाकी ज्ञान अपने आप में ज्ञान है, लेकिन उन ज्ञान से आप जिनको ज्ञान हुआ वो जान सकता है, दूसरों को इस बात का पता
नहीं है। तो स्पष्टीकरण करना, प्रवचन देना श्रुत ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान का, केवल ज्ञान का विषय नहीं है। तो भगवान केवली भी वर्ण समुदाय, वर्ण श्रुत ज्ञान का, श्रुत का मतलब क्या, वर्ण समुदाय, अ आ से लगाकर स्वर और व्यंजन नहीं मिले तो प्रवचन ही नहीं दे सकते। स्वर व्यंजन नहीं है तो प्रवचन नहीं दे सकते हैं। इसलिए गणधरों ने भगवती सूत्र को, श्रुत ज्ञान को नमस्कार किया और वहां लिखा नमो सूर्य देवस्य। हम श्रुत देवता को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन सुना आपने, कौन सा, सम्यकत्व पराक्रम। उसके अंदर एक सूत्र आया था, सुयस्य आराधनायणम बनते जीवे किम जनयति। हे भगवान, श्रुत की आराधना करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने उत्तर फरमाया, सुयस्य आराधनायणम अन्नाणम खवे नय संकिलिशय। अज्ञान का नाश होता है, श्रुत आराधना से अज्ञान का नाश होता है और क्लेश का भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ये है श्रुत ज्ञान की एक विशेषता। और श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 10 सहायक तत्व चाहिए। कितने? 10 सहायक, जिसके अंदर बताया आरोग्य, सबसे पहले शरीर क्या होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात बताई विनयशीलता, बिना विनय तो ज्ञान आने वाला नहीं है। चौथी बात बताई उद्यम, ज्ञान में क्या करना, उद्यम। और 5वीं बताई श्रुत के प्रति अनुराग, श्रुत ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग होना। बिना मतलब अब हम कह दें आपको ज्ञान सीखना है ना, आपका मन ही नहीं है तो जोर जबरदस्ती पकड़ करके ज्ञान नहीं सिखाया जाता है। और ज्ञान एक बहन आई थी हमारे पास में, उनको ज्ञान सिखाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, परेशान हो गए, टेंशन में। तो सुकन मुनि जी बाबू जी को, बाबू जी ने ज्ञान चढ़ेगा, बाबू जी के थे क्यों परेशान हो, सुकन मुनि जी बाबू जी के थे क्यों परेशान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आटा गोड़ कर नहीं पिलाया जा सकता है। क्या आटे गोड़ दियो ने मुंड यूं कर दियो ने डाल दियो, ऐसे नहीं है। ज्ञान को आप समझा सकते हैं, 4 बार गाता दे सकते हैं। सामने वाले के ज्ञानावण्य क्रम है, वो 6 महीने में एक अक्षर नहीं पढ़े तो तुम क्यों बीपी हाई करते हो? उन्होंने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना प्रयास हो प्रयास करो, नहीं सीख सके तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अनुराग जिसको होगा वो ज्ञान सीखेगा। ये तो 5 हुए बाह्य कारण, और 5 तो हैं अभ्यंतर और 5 हैं बाह्य कारण। आचार्य का योग, अच्छे आचार्य का क्या मिलना चाहिए, योग। पुस्तक जो सामग्री है, जिसमें श्रेष्ठ सामग्री, उन पुस्तक का योग। तीसरा, पढ़ाई के लायक स्थान चाहिए। कैसा चाहिए? हर जगह बैठकर पढ़ाई नहीं की जा सकती है, पढ़ाई के लिए स्थान और सहायता देने में। सहायता, पढ़ाई में क्या दे रहे, सहायता की ये पढ़ रहे हैं तो हम इनका क्या करें, सहयोग करें। इनको घंटा 2 घंटा 3 घंटा छोड़ दें कि भाई तुम पढ़ो, ये सहायता। ये क्या है, सहायता। अगर कोई आचार्य, मान लो कोई संस्कृत के विद्वान है कि प्राकृत के विद्वान, अगर पैसे लेकर के पढ़ाते हैं तो संघ इसमें क्या करता है, अर्थ सहयोग सहायता करता है। और भोजन आदि की अनुकूल व्यवस्था, एक विद्यार्थी को कैसा भोजन करना चाहिए वैसी अनुकूल क्या होनी चाहिए, व्यवस्था। तब जाकर के क्या सीखा जाता है, ज्ञान। और खाने पीने में भी ज्ञान सीखने वाले के कई तरह के परहेज होते हैं। खाटो खारो चरपरो ने सुपारी ने तेल। खाटो खारो चरपरो, कोई कहे ज्ञान नहीं सीखे, ज्ञान नहीं सीखे, रोज पापड़ चूरी मत खाओ। खाटो खारो चरपरो ने सुपारी ने तेल, जे तू भणवो चाहे तो याने दूरा मेल। इनको क्या रखना, इनका त्याग करो, उसके बाद में ज्ञान सीखा जाता है। तो ये बात हुई ज्ञान सीखने की सहायक तत्व। और ज्ञान पाचन के महत्व को लेकर के 2 छोटे छोटे दृष्टांत हैं। कितने?
पदमपुर नाम का एक नगर है और वहाँ पर सिंहदास नाम का सेठ रहता था। उनके कपूर तिलका नाम की सेठानी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणमंजरी। क्या नाम था? गुणमंजरी। वो जन्म से ही गूंगी थी और जन्म से ही रोगी थी। तो एक बार कोई संतों का पदार्पण हुआ और वहाँ पर प्रवचन के अंदर गए, उन गूंगी और रोगी बेटी को भी साथ में ले गए और प्रवचन के बाद में उनसे पूछा, आचार्य भगवान मेरी बेटी जन्म से गूंगी है और रोगी है, इसका क्या कारण है, इनका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा इसने पूर्व जन्म में कर्म बांधे। ये सुनने लायक बातें हो, ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बांधना हो तो इन बातों के ऊपर विशेष रूप से क्या देना, ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि एक गांव में जिन देव नाम के सेठ जी रहते थे और जिनकी सुंदरी नाम की सेठानी, क्या नाम, सुंदरी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया और यथा समय उनको पढ़ने के लिए पाठशाला के अंदर भेजा गया, लेकिन उनको पढ़ाई नहीं चढ़ती थी तो क्या हुआ, एक दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 4 दिन पढ़ाया, 5वें दिन मास्टर जी को आ गई रिस और गुस्सा आया और डंडा उठाया, और डंडा तो नहीं उठाया लेकिन एक थप्पड़ मारा। मास्टर जी ने क्या मार दिया, थप्पड़, और एक थप्पड़ 5 के लग गए। 5 ही रोते रोते आए घर। माँ को कहा, मामा आज मास्टर जी ने हम 5 के एक थप्पड़ लगाए। माँ के तो लाडले बहुत थे वो। माँ ने कहा, मास्टर जी की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे थप्पड़ लगा दिए चेहरे पर, तुम 5 मिलकर मास्टर जी की पिटाई नहीं कर लेते क्या? जाओ पीट लो मास्टर जी। वो अकेले, तुम 5 गए भागे वहां पर। 5 ने मिलकर के मास्टर जी की क्या कर दी, पिटाई, और बस्ते लेकर के आए। माँ बना रही थी रसोई, माँ ने 5 के बस्ते लिए ने चूल्हे में दिया, पार्टी जला दी, पोती जला दी, पेंसिलें जला दी, सब जला दी, राख कर दी। सेठ जी को मालूम पड़ा। सेठ जी ने कहा, ये क्या किया सेठानी तूने? कि नहीं, हमारे तो बहुत सारा धन है। 7 पीढ़ी खवे तो पी कपने वाला नहीं है, धन बहुत है, मेरे बेटे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे बेटे थप्पड़ करने के लिए गए। सेठ जी की बात चली नहीं, सेठानी की घर में चलती थी, आजकल चलती है कई जगह सेठानियों की। तो सेठानी की बात चलती थी, सेठ जी की बात चली नहीं। और सेठ जी ने तो क्या कहा, देखो हम बड़े होंगे तब मुश्किल हो जाएगा, कि कोई मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन जब बड़े हुए और शादी सगाई के यानी वो आने लगे, रिश्ते आने लगे, तो हमारे के लिए आगे नहीं, सगाई होनी क्या हो गई, मुश्किल। वो तो मुश्किल हुई सो हुई, लेकिन सेठानी ने ज्ञान की पुस्तक को जलाया, ज्ञान की पार्टी को जलाया, बस्ते को जलाया, और ज्ञानी की क्या करा दी थी, पिटाई। वही सेठानी मर करके हुई है गुणमंजरी। क्या बनी, जो रोगी भी है और गूंगी भी है। तो ये बात सुनी, जो संत कह रहे थे, वो जो सामने बैठी थी गुणमंजरी, ज्यों बात कह रहे थे त्यों उनके अत्यवसाय सही हो रहे थे, इसलिए उनको जाति स्मरण ज्ञान की क्या हुई। अपना पूर्व भव जान लिया और उसके बाद में माता पिता ने पूछा, इनके लिए उपाय क्या है, ये जो कर्म बांधे इनका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा, कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन 24 उपवास करना और नमो नारायण की 20 माला फेरनी। किसकी फेरनी? नमो नारायण की 20 माला फेरनी, 51 लोग इसका ध्यान करना, और ये 5 साल तक, 5 महीने तक 65 उपवास करना। ऐसे पांचम के कितने उपवास करना है? हर माह की पांचम आ रहे, तो 5 साल 5 महीने करेंगे, 5 तो 65 क्या हो जाएंगे, उपवास हो जाएंगे, और ये रोग शोक कष्ट सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसी सभा के अंदर वहाँ के महाराजा अजीत सेन बैठे थे। उनके वरदत्त कुमार नाम का राजकुमार था, जो जन्म से कुष्ठी और मंद बुद्धि था। उन्होंने भी पूछ लिया, भगवान मेरा बेटा भी इस स्थिति में है। तो उन्होंने कहा, ये पूर्व जन्म के बंधे हुए कर्म। एक नगर में वसु नाम के सेठ रहते थे, उनके वसुदेव और वसुसार नाम के 2 बेटे, दोनों को वैराग्य आ गया, दोनों ने दीक्षा ले ली। अब छोटा बेटा था वसुदेव, उनकी बुद्धि तीव्र थी और बड़े बेटे की बुद्धि क्या थी, मंद थी। तो वो जो छोटे भाई थे वसुदेव, वो हमेशा 500 साधुओं को पढ़ाते थे।
कितने साधुओं? 500 साधुओं को इतना श्रम करते, इस कार्य से थक जाते और रात में उनको गहरी क्या आती थी? नींद। एक बार का समायोग ऐसा हुआ कि किसी संत को अपना पाठ रिवीजन करते समय पाठ भूल गए तो रात में वहां पर आए और अणगार वसुदेव को जगाया नींद में से, जागो मैं ये पाठ भूल गया हूँ। भरी नींद से जगने के कारण मुनि एकदम कसाय में आ गए। मैं पूरे दिन का थका सो रहा था और मुझे नींद में जगाया और कहा चले जाओ यहाँ से, मैं कोई पाठ देने वाला नहीं हूँ। नाराज हो गए, उनको तो भगा दिया, वहाँ से चले जाओ कह दिया, लेकिन मन में सोचने लगे ये किस जन्म के पाप का उदय है कि ये पढ़ाने का लफड़ा लग गया। ये पढ़ाने का क्या लग गया? लफड़ा लग गया। इनसे तो अच्छा मेरा बड़ा भाई है जो खा पीकर आराम से सोता है, कोई जगाने वाला नहीं है, नींद खराब नहीं करता है। उन्होंने एक तरह से पचकान ले लिया, आज के बाद में किसी साधु को पढ़ाऊंगा नहीं, यह ज्ञानावरणी कर्म का फल। और एक बात ये भी है बंधु, कोई ज्ञानी सो रहे हो, शरीर अस्वस्थ है या साधु संत हैं, जो संत हैं या सत्याजी कोई है, सो रहे हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि बिल्कुल सुनसान है, तो मथेर अंदानी राजी अंदाता ओ टंका लावे मायने नहीं करना है। आपको लगे कि दरवाजे बंद हैं, आपको लगे कि हॉल में एकदम शांति चाहिए हुई है, तो जोर से मथेन वंदानी कहकर डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सो रहे हैं, ज्ञानी संत सो रहे हैं, तो उनको रात में जगाना किसी साधु का कर्तव्य नहीं है। आप पाठ भूल गए तो सुबह पूछ सकते हैं, लेकिन एक कारण से कसाय जागृत होना और उनके मनो और अध्यवसाय गंदे हो जाना, विकृत हो जाना, इसमें सामने वाले के भी क्या बनते हैं? कर्म बनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये किया, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया अंत समय तक। इस कारण से ये वर्दत कुमार शरीर से कुष्ठ, और इनका उपाय क्या है? उपाय यही जो गुण मंजरी को बताया वही क्या है? उपाय है। तो बंधुओं ये उपाय बताया कि पांचम का उपवास करना। आज भी हमारी ये परंपरा चलती है, बहनों में ज्ञान पंचमी के क्या करते हैं? उपवास करते हैं। तो ज्ञान पंचमी का उपवास करना, ज्ञानी की आसाधना नहीं करना, ज्ञान की चीज़ों की भी आसाधना नहीं करना। ज्ञान पांचम आवे तो विशेष क्या काम करते हैं आप? नया ज्ञान सीखे। नया ज्ञान सीखे अच्छी बात है, लेकिन जो ज्ञान की पुस्तक था नगरे माई ने पढ़ी है, शास्त्र बिनो कहीं करना कहीं करना पल्ले कभी कर 4 महीना निकल गया, मैं तो कोई पक्की ने देख क्या बोली, मैं तो कोई समझ शरीर ने प्रदूषणा में देख क्या बोली, चमासो लागो जल्दी देख क्या बोली कि कोई पल्लेवण करिया जटे पड़िया 3 बार पल्लेवण माइच करिया, 3 बार पल्लेवण बोलो तो सही है। हाँ, जब अलमारी अटीने सिरकाई तो किताबा निकाली और विन में पाछी डाली, इनमें काटी इनमें काटी, पूछने डाली कि यूं डाली, वो थे निरीक्षण कर जो बेटा कि किताब में पूछी कि नहीं पूछी, पूंजी कि नहीं पूंजी, और क्या करना है? हिफाजत करनी चाहिए बंधुओं। तो ज्ञान पाचन के दिन ज्ञान के जो साधन है उनकी जतना करनी, हिफाजत करना, और ज्ञान का ज्ञानी की आसाधना नहीं करनी, गुरु की आसाधना नहीं करनी, अध्यापक की आसाधना नहीं करनी, गुरु की निंदा नहीं करनी, और किसी की ज्ञान की निंदा नहीं करनी, पुस्तक को फाड़ना नहीं, पुस्तक के पत्ते को मरोड़ना नहीं। ये बहनों की बहुत आदत है, अटू पटियो और इन्हें मोड़ दियो, अटू पटियो और इन्हें मोड़ दियो, ये भी आसाधना, इनसे भी कर्म बनते हैं। और बिना मतलब पेंसिल फेर दी, बिना मतलब अंडरलाइन कर लिया, इनसे भी कर्म बनते हैं। ज्ञान की चीज को गंदी नहीं करनी। मैं कहूँ आपने 5000 ही साड़ी रे मत 2-4 नाम लिख दे, जय गुरु मर्तन केसरी, जय गुरु गणेश, जय गुरु नाना, जय गुरु लाल, जय गुरु जीत, क्या लगेगा? क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। किताब 20 साल से हो लेकिन ऐसी दिखनी चाहिए कि किताब अभी नई लिखी है। क्या लिखी है?
हाँ, ऐसा तो बंधुओं ये ज्ञान की आसाधना नहीं करनी और इन ज्ञान विजय लक्ष्मी को निरंतर स्थगित रखने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे श्रावकों ने, हमारे संतों ने समय समय पर क्या किया, थोड़ा सा विवरण 5-10 मिनट के अंदर आपको देते। श्रुत सेवा के उल्लेखनीय उदाहरण हैं जो करने जरूरी है। जैन परंपरा के इतिहास के अंदर जिन आचार्यों का नाम, जिन श्रावकों का नाम आया है, जिन्होंने ज्ञान में क्या दी थी, सहायता, बड़े बड़े श्रीमंतों ने, बड़े बड़े राजाओं ने श्रुत ज्ञान को सुरक्षित रखने का भागीरथ प्रयास किया, आज भी कर रहे हैं। सुरक्षित रखने का प्रयास आज भी निरंतर है और बल्कि पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। ये कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन उन ज्ञान की पुस्तकों की अवहेलना बहुत हो रही है और उनका प्रतिलेखन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम थानक थानक में जाते हैं। आप गृहस्थ हैं, आप तो अपने अपने थानक में सीमित है और आपको तो अपने थानक की भी पूरा ज्ञान नहीं है कि मेरा थानक कहाँ है, न कोना कहाँ है, और थानक में किताब में मिट्टी है कि नहीं, पुट्टा चढ़ा हुआ है कि नहीं, जिल्द टूटी है कि नहीं, कहीं लेना देना अपन भाई यहाँ छोकी चाहिए, सालों साल कहीं जीता। हाँ, नवी नवी बही ले ली, नई नई लिख दी, उनका ध्यान रखते हैं। महावीर की पुस्तक का, महावीर का क्या ध्यान रखते हैं, महावीर का ध्यान रखते हैं तो महावीर की किताब का भी क्या रखते हैं, ध्यान रखते। तो बंधुओं, उन्होंने जो प्रयास किया संतों ने और राजाओं ने, पहला नाम आता है मंत्री वस्तुपाल। मंत्री वस्तुपाल, जिन्होंने देलवाड़ा में एक अद्भुत जैन मंदिर बनाया। क्या बनाया? देलवाड़ा गया, माउंट आबू गया, देखियो मंदिर, हाँ, विश्व का नमूना है। और उन्होंने, अब जो वस्तुपाल मंत्री ने जो अद्भुत मंदिर बनाया, और वो मंदिर जिनको देखने के लिए देश विदेश से क्या आते हैं, लोग आते हैं। जो कारीगरी, क्योंकि हम भी वहाँ पर गए थे, और जो कारीगरी वहाँ पे की है, कागज के फूल की तरह मकराने भाटे को ऐसा तरह सा है जैसा नमूना और देखने को शायद नहीं मिलेगा। और आचार्य के मुख से एक बार उन्होंने श्रुत ज्ञान की महिमा सुनी थी, श्रुत ज्ञान के सूत्र आगम वगैरह के, तो उनकी महिमा सुनकर 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके 3 बड़े बड़े विशाल ज्ञान भंडार बनाए और उसके अंदर हजारों आगम सुरक्षित रख दिए। आगमों को क्या रखा? सुरक्षित। दूसरा नंबर आता है आचार्य हरिभद्र सूरी। कितना? ये लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, बैठे बैठे एक एक नाम तो लिखते जाओ। आचार्य हरिभद्र सूरी, जो इन्होंने एक युगांत प्रवर्तक आचार्य थे, 1444 ग्रंथ लिखे। कितने? 1444 ग्रंथों की रचना की। इनकी भी कहानी बहुत बड़ी कहानी है और इन्होंने 1444 ग्रंथ क्यों लिखे, इसका भी एक बहुत बड़ा विशेष कारण था। हम उन कारण तक नहीं जाएंगे, मैं इतना ही कहूँगी 1444 ग्रंथ लिखने थे और कितने ही ग्रंथ लिख दिए। लेकिन अब आचार्य ने हिसाब लगाया, इतने ग्रंथ लिखने बाकी हैं और उम्र मेरी कम। उम्र क्या? और 1444 ग्रंथ लिखना है। अगर मैं दिन में भी लिखूं न रात में भी लिखूं तो ही ये ग्रंथ पूरे होंगे। अब उनकी तो उम्र कम है, उनको जाना है। मैं कहूँ उनको ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है, उनको तो जाना है। लेकिन ये किसके लिए लिखे ग्रंथ? पीछे हमारे जैसों के लिए, ज्ञान हमारे मेरे साथ में न चला जाए, इसलिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो वो उदास हो गए, महाराज साहब उदास हो गए हरिभद्र सूरी, और श्रावक जी वंदन करने के लिए आए, दर्शन के लिए। कहा भगवान आज आप उदास दिख रहे हैं, क्या कारण है? कि उदासी का कोई कारण नहीं, मेरे पास में समय है कम और ग्रंथ लिखने हैं ज़्यादा। दिन में तो मैं सूर्य के प्रकाश से लिख लूँ, लेकिन रात में कैसे लिखूँ? सावध्य प्रकाश करूं तो दोष लगता है। इस कारण से तो वो जो श्रावक जी आए थे, जो बड़े धनाढ्य थे, और उसका नाम था ललित। श्रावक ललित नाम था। उन्होंने कहा गुरुदेव चिंता मत। वो घर पर गए और अपनी तिजोरी में से एक मणि रत्न निकाला। मणि रत्न निकाल करके महाराज साहब के सामने रखा कि गुरुदेव दिन में आप सूर्य के प्रकाश से लिखिए और रात में मणि के प्रकाश से
लिखी है, ये निर्विद्य है। तो मणि के प्रकाश से उन्होंने 1444 ग्रंथों की पूर्णाहुति की। तो धन्य है ऐसे श्रावक को जिसने मणि रत्न दे दिया, और धन्य है आचार्य हरिभद्र को कि अंतिम समय तक ग्रंथ लिखते ही लिखते रहे। हमें उन ग्रंथ का मूल्य नहीं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने कितने कष्ट सहे बंधुओं, उन्होंने कितनी नींदें त्यागी हैं, कितनी रातें काढ़ी की हैं, और हमारे लिए उनके ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है। कचरा समझ करके दीपावली की सफाई में कचरा समझ करके किताबों की थैलियाँ और फटी टूटी किताबें और टूटी हुई कुंदलियाँ, टूटी हुई मालाएं ला करके थानक में रख देते। माढ़ा में रखी है तो देखा नहीं। हाँ, अच्छी सी चोरी चोरी लिखने थे, चोरी चोरी रखने जा, लेकिन अटे नहीं लेना आया। शायद हवा आप तो है, जान लियो रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कई जगह पर ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा नाम आता है आबू सिंह विठराज, गुजरात के श्रीमालीय वंशीय और अनहिलपुर के वो यानी दंड नायक थे। रावत जी आमुद 3 करोड़ रुपए खर्च कर हजारों शास्त्र लिखाए, और काली स्याही से और स्वर्ण अक्षरों से, काली स्याही से भी लिखा है और सोने के अक्षरों से भी लिखा है, और भंडार में भरे। इनका एक दिन मैंने व्याख्यान में दृष्टांत कहा था, आपको मालूम हो तो भूल गए। अनिलपुर का राजा भीमदेव कहीं गया था और किसी मुसलमान राजा ने आक्रमण किया था। उस समय रानी ने आबूजी सिंह जी को सेनापति घोषित करके उनके साथ में सेना भेज दी, और शाम को जब वो प्रतिगमन का समय हुआ तो श्रावक जी को क्या करना था? प्रतिगमन। और प्रतिगमन करने के लिए जगह नहीं थी, तो कहाँ पर प्रतिगमन किया? हाथी के होते में। हाथी के होते पर बैठकर क्या किया था? प्रतिगमन। ये वही आबूजी सिंह जी हैं। और चौथा नंबर आता है राजा कुमार पाल, किनका? 700 लिपिकारों को वेतन पर रखा, 700 लिपिकारों को वेतन पर रखा, और राजकोष में से 700 लिपिकारों के परिवार को आजीविका का पूरा खर्चा उठाया, और 6,36,000 प्रतियां लिखाई। कितनी? 6,36,000 प्रतियां लिखाई, और जिसमें 700 प्रतियां सोने की लिखाई और बाकी सबके सब स्याही से लिखाई। आचार्य हेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए 3.5 करोड़ श्लोकों की भी 21 प्रतियां अलग से लिखाई, और 21 ज्ञान भंडार बनाए, और 21 ज्ञान भंडारों के अंदर आगमों को क्या रख दिया था? सुरक्षित रख दिया। और विद्या प्रेमी थे राजा कुमार पाल। 60 साल की उम्र में भी संस्कृत की व्याकरण पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? आपने कह दिया 45 साल की उम्र में प्रतिगमन करो। श्रावक जी प्रतिगमन हिको है, कोई हिकना दिन में बात अबे नहीं छड़े, अबे ज्ञान नहीं छड़े, लेकिन उनको छटता था बंधुओं। और नंबर आता है 5वां, श्रावक पेथड़ सा सिंह भी। कौन? पेथड़ सा। हाँ, सिंह जी आपसे तो जाओ आप भी। हाँ, नींद मत लो। उनकी दानवीरता की कहानियां बहुत है। सिंह जी के दानवीरता की कहानियां बहुत जोरदार हैं। एक बार धर्म घोष सूरी आए और धर्म घोष सूरी को निवेदन किया। सिंह जी ने हाथ जोड़कर, बाबूजी अंदर था 5वां अंग फरमाओ। कौन सो 5वां? भगवती सूत्र फरमाओ। भगवती सूत्र की वाचना करो। और गुरुदेव ने सिंह जी के कहने से आचार्य धर्म घोष ने यानी भगवती सूत्र पढ़ा। और पैदल साहब वहाँ पर बैठते थे ना, तो सोने के मुद्राओं की बड़ी सारी थैली बाजू में लेके बैठते थे। सिंह जी क्या बैठते थे? मोरा की थैली लेके। और जब भी आता बीच में गोए माँ क्या आता? मंत्री जी हमें क्यों चिता रहो भाई? मोरा मिलन वाली है आपने। हाँ, तो जैसे ही भगवती सूत्र में आता गोए माँ, तो एक मोर निकाल कर ज्ञान खाते हैं। एक मोर निकाल कर कहाँ रखते थे? ज्ञान खाते में। अब आप बोलो भगवती सूत्र में गोए माँ शब्द कितनी बार है? 36,000 बार गोए माँ।
36,000 बार गोइमा शब्द आया और 36,000 स्वर्ण की मुद्राएं उन्होंने गोइमा शब्द पर ज्ञान खाते में दान दी और उन मुद्राओं से आगम लिखवाए और भड़ूच बॉम्बे के पास में गुजरात में भड़ूच और मांडवगढ़ आदि स्थान पर 7 स्थान पर शानदार ज्ञान भंडार बनाकर वहां पर आगमों को सुरक्षित रखा गया। और विजय लक्ष्मी सूरीकृत उपदेश भाग के अंदर ये लिखा हुआ है ऐसी सैकड़ों रोमांचक घटनाएं हुई जिससे यह श्रुत ज्ञान क्या रहा है, सुरक्षित रखा है। और उसके बाद में 6ठा नंबर पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज, किसका नाम आता है? अमोलक ऋषि जी महाराज साहब ने 32 सूत्रों का हिंदी अनुवाद किया। 32 सूत्रों का क्या किया? हिंदी अनुवाद किया। और हैदराबाद के दानवीर सेठ लाला ज्वाला प्रसाद जी ने लाखों रुपए खर्च करके 32 आगमों का जो हिंदी अनुवाद किया उनका यानी उन्होंने अकेलों ने उनका निरूपण यानी मुद्रण करवाया। क्या करें, किताबें छपवाई और जहाँ जहाँ खाना उपाश्रय ज्ञान भंडार पुस्तकालय है वहाँ पर भेजा गया। उसके बाद में 7वां नंबर आता है आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, श्रमण संघ के प्रथम पढ़कर। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने रात दिन अतिक परिश्रम कर जैन सूत्रों के ऊपर भाष्य और टीका लिखी। जो भी दानवीर श्रावकों ने उनका भी प्रकाशन कराया। 8वां नंबर आता है हमारे युवाचार्य मिश्रीमल जी महाराज साहब मधुकर, और उन्होंने आगम प्रकाशन कराया। और उनके आगम प्रकाशन के समारोह पर हम ब्यावर गए थे और राजस्थान के लगभग सभी साधु संत वहाँ पर पधारे थे। और आज हम साउथ में कहीं भी जाएं, मद्रास में जाएं, चाहे आपके बेंगलोर में आए, चाहे हम आंध्रा में गए, चाहे तेलंगाना में गए, चाहे राजस्थान में गए, हर स्थान पर पूज्य युवाचार्य मधुकर मिश्रीमल जी महाराज साहब की 32 बराबर मिलती हैं। तो आगमों की तो कोई कमी नहीं है, किसी स्थान पर ज्ञान ग्रंथों की तो कोई कमी नहीं है। बस जो कमी है मैं प्रेम पूर्वक कहती हूँ बहनों, इस बात की आज प्रतिज्ञा कर लेना। आज ज्ञान पंचम साल में कितनी बार लाइब्रेरी की किताबों की पल्लेवना करोगे? अध्यक्ष साहब बोलो। कई बार साढ़े पल्लेवन करता रहे हो। अरे आज ज्ञान पंचम है, साल में कितनी बार पल्लेवन करो? 2 बार कर ले। हाँ, प्रभा भाई बोल रहे हैं 2 बार। कौन बोलिया? प्रभा भाई गुले, हाथ खड़ा करो। प्रभा भाई गुलेचा, आप पिंकी भाई होता और 4 बार कर, 4 बार मालाजी बोरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधु बात है। और पीछे एक बहन ने और हाथ ऊपर किया। हमारी बहनों ने जिन बहनों की भावना है किताबों के पल्लेवन करने की, वो वहाँ पर किताबों का पल्लेवन करे। साल में आज की तारीख नोट कर दे, अगली तारीख अवे तब तक आपको करना है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, धारणा करवाने आत्मा साक्षी से पचकान, संघ की साक्षी से पचकान, क्यों अंतर नहीं डालनी है। बहुत अच्छी बात है, आप कहीं करो सर। नोटारी पल्लेवना तो करे। जो ज्ञान आज पंचमी है, पंचमी पर आज क्या करें? 2 पेज कुछ भी पढ़ो साहित्य, जैन साहित्य, 2 पेज जैन साहित्य के, चाहे प्रवचन का भाग हो, चाहे सूत्र की किताब हो, चाहे कोई भी संत की किताब हो, किसी भी संत की किताब हो, 2 पृष्ठ रोज पढ़ना। क्या करना? ज्यादा पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं तो 2 पृष्ठ तो पढ़ना ही। 2 पृष्ठ कोई बात नहीं, एक ही सही। हाँ, कोई हाथ खड़ा 2 पृष्ठ पढ़ने में कहीं लग जाता है, एक ही सही शुरुआत में। हाँ सर, हाथ जोड़ो सर। जो बचकान कर रहे हैं 2 पृष्ठ पढ़ना है। हमेशा 2 पृष्ठ पढ़ना है। धारणा परवान पचकान आत्मा साक्षी से उपयोग से निंदम गृह। अगर ज्ञान सीखना है, समझना है तो बस यही है बंधुओं। आज के पचकान, आज दिलोतीरा पचकान नहीं करा, करा दो 5 करा दो, 5 है ना, बड़ी 5 है तो कोई बात नहीं। तो बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्र लिखे हैं, लिखवाए, श्रीमंतों ने, राजाओं ने, आचार्यों ने जो उपकार किया है उनके प्रति हम बहुत बहुत यानी कृतज्ञता और ज्ञापित करते हैं और बहुत बहुत एहसान मानते हैं। और हम ज्ञान की आसाधना नहीं करेंगे, ज्ञानियों की आसाधना नहीं करेंगे और ज्ञानियों की निंदा नहीं करेंगे। ओम शांति। कल का प्रवचन सवालों पर सवाल करते हैं।